आज के इस क्लास में हम लोग त्रिभुज को पढ़ने वाले हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज में कौन सा फार्मूला सबसे ज़्यादा आसान होगा, कैसे आसानी से एकदम बेसिक तरीके से हम किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं, इसकी जानकारी इस वीडियो से आपको मिलेगा। यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग गणित से थक चुके हैं, गणित से हार चुके हैं, जिनको गणित बहुत कठिन लगता है, उन लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, उन लोगों के लिए मैं क्लास लेता हूँ। सरल तरीके से, आसान तरीके से मैं गणित को समझाने का कोशिश करता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज से हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे। किससे? समबाहु त्रिभुज। देखिए, ये कोई एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का गुण क्या होगा कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होगी, सभी भुजाएं बराबर होगी। देखिए, तीनों भुजाएं हमने बराबर कर दिया और तीनों कोण बराबर बराबर होंगे। 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये 60-60 डिग्री का तीनों कोण मिल गया और तीनों भुजाएं बराबर बराबर होना चाहिए, तब इसको हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज सबसे पहले आपने समझ गया कि समबाहु त्रिभुज हम उस त्रिभुज को कहेंगे जिसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। तीनों भुजाएं किस तरह होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। या यदि हम दूसरा इसका विशेषता देखें, इसके तीनों कोण 60-60 डिग्री के होने चाहिए। अब यहाँ पर इसमें दो चीज़ें आपको निकालने के लिए कहा जा सकता है। एक परिमाप, पहला चीज समबाहु त्रिभुज की परिमाप कह दे सकता है, दूसरा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कह सकता है। परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप मतलब होता है इसके बाहर मतलब ये लंबाई, ये कुल लंबाई। तो इसकी लंबाई ये है, इसकी लंबाई ये हुआ और इसकी लंबाई ये हुआ। हम तीनों को जोड़े तो हो गया 3a। मतलब जो भुजा है उसको 3 से गुना करना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुने भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो गया? 3 गुने भुजा। देखिए, यहाँ पर मैं जिनकी मैथ पूरा कमज़ोर है उन लोगों के लिए मैं आसानी से समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले परिमाप निकालने के लिए आप क्या करेंगे? जो भुजा है उस भुजा को 3 से आप गुना कर देंगे। एक उदाहरण पहले लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्षेत्रफल जाएंगे। यहाँ पर एक प्रश्न आ गया, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 7 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप क्या होगा? सबसे पहले समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। ये 7 सेंटीमीटर, यह भी 7 सेंटीमीटर, यह भी 7 सेंटीमीटर, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तो समबाहु त्रिभुज की ये तीनों भुजाएं 7-7 सेंटीमीटर हो गया। तो इसका परिमाप, तो परिमाप बराबर हमने आपको बताया कि 3 गुने भुजा होता है। 3 गुने भुजा, तो 3 और ये भुजा है 7 से गुना कर दीजिए, 7 या 21 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर इसका परिमाप निकल जाएगा। अब परिमाप में ही दूसरा प्रश्न आता है, इसको देखिए। यहाँ पर देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की परिमाप 36 सेंटीमीटर है। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, ये आपको पूछा गया है। सीधा सा परिमाप बराबर क्या होता है? 3 गुने भुजा, 3 गुने भुजा होता है। परिमाप यहाँ पर 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पर परिमाप हमने 36 लिख दिया। अब यहाँ पर 3 गुने भुजा लिख दिया।
अब देखिए यहाँ गुना है तो इधर आएगा तो क्या होगा, ये भाग में हो जाएगा, और इधर क्या बच गया, भुजा बच गया। ये कैंसिल कर दिया हमने, 12 तिया 36, तो प्रत्येक भुजा कितनी की निकल गई, 12 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा कितनी की निकली, 12 सेंटीमीटर का निकल गया। तो परिमाप का हमने दो तरह से प्रश्न देखा। अब हम लोग आगे परिमाप और क्षेत्रफल एक साथ में प्रश्न आए तो कैसे बनाएंगे वो मैं बताने वाला हूं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। √3/4 इंटू भुजा का वर्ग होता है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो इसको हम लोग प्रश्न में देखते हैं कैसे आता है। एक प्रश्न आपके सामने है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4√3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा, तो उसका क्षेत्रफल, ये समबाहु त्रिभुज हो गया, इसकी प्रत्येक भुजा 4√3 4√3 4√3 दिया हुआ है, ठीक है। तो उसकी क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का वर्ग होता है, ठीक है। तो यहां पर √3/4 भुजा हो गया 4√3 वर्ग है, इस पर पावर दे देंगे। ये समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला हुआ, √3 का √3 रखा /4, भुजा यहां पर दिया हुआ, देखिए ये भुजा दिया हुआ, ये भुजा हमने लिख दिया। अब इसी को हल करना है, √3/4, इसको हल करेंगे 4 चौक 16, और ये √3 का मान हो जाएगा, √3 तिया 9, 9 का मान 3 हो गया। अब इसको कैंसिल करेंगे 4 तिया 12√3 होगा, 12√3, क्योंकि ये रूट हटा नहीं इसीलिए ये यही रहेगा। यहाँ पर देखिए √9, ये 4 पर वर्ग किया 4 चौक 16, और √3 को 2 बार हमने गुना किया, √3 को 2 बार गुना किया तो 3 तिया 9 हुआ, 9 का मान कितना होता है 3, यही हमने लिखा। ये 4 से कैंसिल हो गया, 4 तिया 12√3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह का एक दूसरा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 सेंटीमीटर वर्ग हो तो उसकी भुजा होगी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3 सेंटीमीटर का वर्ग। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का वर्ग, यही होता है ना, और इधर √3 मेरा दिया हुआ है। अब यहाँ पर भुजा का वर्ग अभी रहने दीजिए, भुजा का वर्ग बराबर √3, ये 4 इधर ऊपर चला जाएगा और ये √3 आएगा तो इधर नीचे में जो ऊपर रहता है ये नीचे आ जाता है, और जो नीचे रहता है ऊपर चला जाता है, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो भुजा का वर्ग हो गया 4। अब ये वर्ग उधर जाएगा तो क्या होगा, ये वर्ग उधर जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा, और 4 का रूट अंडर हटाएंगे, 4 का रूट हटाएंगे कितना होगा, मान इसका 2 हो जाएगा। ये 2 सेंटीमीटर इसकी प्रत्येक भुजा होगा। इसकी प्रत्येक भुजा कितनी सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यहां पर एक प्रश्न है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका परिमाप निकालना है। थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे।
आगे धीरे धीरे हम लोग कठिन प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है वर्ग मीटर में, इसका परिमाप क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं परिमाप निकालने के लिए भुजा चाहिए। क्या चीज़ चाहिए? भुजा। तो हम लोग इसकी सबसे पहले भुजा निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 400√3, ये दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप इसको यहाँ पर बैठा दीजिए। √3/4 गुने भुजा का वर्ग होता है, और इधर होता है 400, ये आपका दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है। अब इसको इधर ले जाना है, तभी तो मेरा भुजा निकलेगा। तो इस पूरे को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा भुजा का वर्ग बराबर 400√3 गुने 4। ये जो नीचे रहता है ये ऊपर आ जाता है, और जो ऊपर रहता है यह नीचे आ जाता है। मतलब ये गुना में है तो भाग में आ गया, और यह भाग में है यह गुना में चल गया। ये देखिए √3 कैंसिल हो गया। अब यह जो वर्ग में है इसको इधर लाएंगे तो वर्गमूल में हो जाएगा, वर्गमूल में हो जाएगा। इसका ये वर्गमूल हो गया, वर्गमूल में। अब इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, कितना होगा? 4 चौक 16, 1600 का कितना होगा? 40 इसका वर्गमूल हुआ, यानी भुजा 40 मीटर निकला। कितना भुजा निकल गया? 40 मीटर। तो यहाँ पर हम परिमाप लिखेंगे। परिमाप बराबर क्या होता है? 3 गुने भुजा, 3 गुने भुजा बराबर क्या होगा? 3 गुने 40 बराबर 40 तिया 120 मीटर, 120 मीटर होगा। कितना हो जाएगा? 120 मीटर होगा। कल हम आप लोगों को समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज का कैसे हल करेंगे इसके बारे में बताते हैं। फिर हम लोग कंबाइंड, सभी का कंबाइंड कैसे होगा, कंबाइंड प्रश्न कैसे आता है, इस पर चर्चा करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।